काफ़ी समय से उत्तराखंड में एक मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस पर तमाम जो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। उसके बाद उस जो ढांचे को है सील कर दिया गया था। उसी को लेकर के आज मुस्लिम संगठन के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग यहाँ पहुँचे हैं, एमडीडीए का घेराव किया है। क्या है पूरा मामला, सीधा इनसे जानेंगे। सर, आज पहुँचे हैं आप यहाँ, एमडीडीए घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ हमारी जो है 10-15 साल पुरानी 2 फ्लैट थे डीडीए के, और वहाँ हमने ख़रीद के उनको गैर मुस्लिमों से ख़रीदा और गैर मुस्लिमों से ख़रीद के उसको वक्फ़ किया। और वक्फ़ हो तो अल्लाह के लिए क्यों किया कि वहाँ बूढ़े हैं, बीमार हैं, जो दूर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। उनका राइट है और मुख्यमंत्री और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाम को सहूलत दे। उसका जो राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर अमल कराने के लिए राहतें पैदा करे। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हुए यहाँ बजरंग दल के दबाव ने उस मस्जिद को हमारी खरीदी हुई जगह पर, जहाँ अंदर हम नमाज पढ़ रहे थे, सील कर दिया गया और कह दिया गया कि बेमानक के एतबार से ये जगह गलत है। हमने कहा ठीक है, सील कर दिया आपने, हमने मंजूर कर लिया, सील हमने खुशी खुशी लगवा ली। लेकिन हमने कहा अगर ये मानक के खिलाफ है तो वहाँ म्यूजिक सेंटर भी मानक के खिलाफ है, वहाँ चक्कियाँ चल रही हैं मानक के खिलाफ हैं, वहाँ ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं और भीड़ भड़क है, वो भी मानक के खिलाफ है। लिहाजा जब मुसलमानों को इतना बड़ा राइट ऑफ जो है उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो इसलिए दूसरी एक्टिविटीज़ भी वहाँ मानक के एतबार से करके उन पर कार्रवाई की जाए। अभी एमडीडीए की तरफ से क्या आश्वासन? 2 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने जब घेरने के बाद हमने इनको अल्टीमेटम दिया कि हम पूरी आवाम पूरे देहरादून से 120 मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अगर 120 मस्जिदों से 50 लोग भी आ गए तो अंदाज़ा लगाइए कितने लोग आएंगे इंशाअल्लाह, और इतने आएंगे मेरे कहने से। इसलिए आज इन्होंने 3 हफ्ते का टाइम हमसे मांगा है। 3 हफ्ते के बाद अगर कार्रवाई नहीं करी तो इंशाअल्लाह सरकार से आमने सामने की बात होगी। आप क्या कहते हैं? मुफ्ती साहब ने बोल ही दिया माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, और हम ही नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी तरीके से कोई हिंसा या किसी तरीके से समाज में दिक्कत परेशानी हो। इंसाफ की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर फैसले लिए जाए। किसी दूसरी दलों की कहने पर, ये इशारों पर माहौल को ख़राब करना ये बेइंतहा घटिया है और इसको हम कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। अगर इस तरह जिस तरीके से उन्होंने बजरंग दल के कहने पर मस्जिद को सील किया है या किसी दूसरे दलों के कहने पर मस्जिद को सील किया है, तो इंशाअल्लाह देहरादून का मुसलमान बहादुर है। जिस तरीके से माजी में भी उन्होंने सरकार का आमना सामना करते हुए और सरकार को लगाम डालते हुए जिस तरीके से गुंडों को और फासिस्ट लोगों को और जो इस यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनको यहाँ से भगाया था और उनको जेल के अंदर डलवा कर दम लिया था। इंशाअल्लाह अगर यहाँ पर भी इंसाफ से काम न लिया गया तो 3 हफ्ता का टाइम मांगा गया है और 3 हफ्ता का टाइम दिया गया। अगर 3 हफ्ते के अंदर ये नहीं होता तो इंशाअल्लाह 20 से 50 हज़ार लोग देहरादून की सड़कों पर होंगे। सर, एमडीडीए का घेराव क्या है पूरा मामला? देखिए, एमडीडीए ने पिछले 3 महीने से डालन वाला जो एमडीडीए कॉलोनी है उसमें एक मकान में लोग अपनी इबादत करते थे और वो मकान उन्होंने ख़रीदा हुआ है, उनकी निजी मिल्कियत है। निजी मिल्कियत में ये बताइए आप, हिंदुस्तान का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब को मानने वाले लोग अपनी पूजा अर्चना करें अपने अपने हिसाब से। इन्होंने क्या किया कि हमारे लोगों को विश्वास में लेके उनसे एक एफिडेविट लिया और वो जी साजिशन लिया कि साहब ये हमने आपको ईडब्ल्यूएस दिया था और इस ईडब्ल्यूएस में आप ये एक्टिविटी ना करो। इन्होंने वापस कर लिया। हम लोग वीसीएमडीडीए से मिले और वीसीएमडीडीए से हमने कहा कि साहब आप अन्य जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हाँ उनको भी हम सील करेंगे। आज 2 महीने का समय गुजर गया, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम अपने लोगों को समझाते रहे लेकिन इन तमाम लोगों का ये था कि साहब आप ये कर क्या रहे हैं, ये एक तरफा कार्रवाई क्यों। ये देखिए, आप ये बताइए इस प्रदेश के अंदर जिला प्राधिकरण बने, माननीय मुख्यमंत्री जब 2 में बैठे, 2 में, तो उन्होंने सारे जिला प्राधिकरण वापस ले लिए। ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा है एमडीडीए, ये क्यों कायम है भाई? यहाँ क्या एक प्रदेश के अंदर 2 कानून चलेंगे? पर्वतीय जिलों में आपने जिला प्राधिकरण विड्रॉ कर लिए तो ये क्यों खड़ा कर रखा आपने? ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है एमडीडीए। यहाँ का एक एक जीआई
जो सुविधा शुल्क के रूप में पैसा लेता है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये रात को टैक्सियाँ भर भर के ले जाते हैं यहाँ से। इस भ्रष्टाचार के अड्डे को समाप्त करने का काम ये समाज करेगा जो हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी है। अभी क्या आश्वासन आपको मिला एमडीडीए की तरफ से? उनका ये कहना है कि 3 सप्ताह के अंदर हम इनमें तमाम जो वो है उस पर वो करेंगे, क्योंकि मैंडेटरी है कि 15 दिन का नोटिस होता है। तो उन्होंने कहा भाई दीपावली वगैरह का ये सब है वो करें, 3 सप्ताह का टाइम हमने दे दिया। 3 सप्ताह बाद अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो आप देखना इस देहरादून के अंदर क्या जन सैलाब सड़कों पर उतरेगा और अपने हक की मांग करेगा। साहब आप भी पहुँचे, क्या है? देखिए, बहुत साफ सी बात यह है कि मस्जिद की शेप को ख़त्म कर दिया। हमने घर बना दिया, घर में हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, घर को विस्तृत कर रहे हैं। ये संविधान के ख़िलाफ़ है। 2 चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि हमें आप घर में सरकार नमाज नहीं चलाने दे रहे, और इसके पीछे सबसे बड़ी जो साजिश है वो साजिश जो है हिंदू तंजीमों की है, हिंदू संगठनों की है। देखिए, मेरा मानना यह है कि यहाँ पर सरकार भाजपा के लोग नहीं चला रहे, यहाँ पर सरकार जो भाजपा के विंग है, जो हिंदू संगठन है वो चला रहे हैं। वरना आपने मस्जिद ले ली, मस्जिद से घर बना दिया, घर को हमारे व्यक्तिगत हम संपत्ति आपने क्यों सील्ड कर दी? वो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्रेशर बनाया, वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना दिया और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया एमडीडीए को और हमारे घर को सील्ड कर दिया। तो हम आज ये भी पूछने आए थे कि इस प्रदेश को जो है वो हिंदू संगठन चलाएंगे या सरकार चलाएगी, या ये सरकार के जो करेंगे ये चलाएंगे। जो आपको टाइम मिला है क्या लग रहा है उसमें पूरा हो जाएगा? देखिए, 15 दिन में हो जाना चाहिए, तो 3 हफ्ते का सप्ताह इन्होंने मांगा है। हम तो दो सप्ताह का टाइम दे रहे थे, लेकिन उनका कहना ये त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, 3 सप्ताह में कहाँ होना जाना चाहिए। नहीं तो हमारे लिए तो विकल्प मिल रहे हैं, हम कोर्ट में भी जाएंगे, सड़क पर भी आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इस लड़ाई को जो है आखिरी मार के तक जो है पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। ये हमने मन बना। चलिए, अभी मुस्लिम संगठन के लोग थे जो एमडीडीए में आए हैं और उनका विरोध सिर्फ जो एमडीडीए में एक जो ढांचा था जिसको मस्जिद का स्वरूप दिया गया था, उसके बाद एमडीडीए ने कार्रवाई की और वहाँ जो उस ढांचे को सील कर दिया गया था, जिसके विरोध में आज देहरादून के तमाम संगठन यहाँ एमडीडीए का घेराव किया, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद शामिल था, ताकि शहर काजी यहाँ थे और जो मुस्लिम सेवा संगठन उसके लोग यहाँ जुड़े। अब देखते हैं एमडीडीए इस पर क्या कार्रवाई करता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।